असम सरकार के द्वारा हाल ही में इंडिजीनियस मुस्लिम्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आप पूछेंगे इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी मुस्लिम, तो स्वदेशी और विदेशी मुस्लिम भी होता है क्या? असम सरकार को ऐसा लगता है और उन्होंने स्वदेशी मुसलमान जो हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। हाल ही में इस राज्य के अंदर असमिया भाषी मुसलमानों को असमिया समुदाय के तहत रिकॉग्नाइज करने के लिए असम सरकार ने अपने द्वारा इंडिजीनियस मुस्लिम टर्म उनके अप्रूव किया गया है। असम की कैबिनेट ने आइडेंटिफिकेशन किया है 5 प्रकार के मुस्लिमों का जो कि असम के ओरिजिनल मुस्लिम माने गए हैं, अहोम किंगडम के समय के मुस्लिम माने गए हैं, जिन्हें यह माना गया है कि ये भाग कर नहीं आए हैं। इनको रिकॉग्नाइज करेगी असम सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि असम के अंदर बाहरी मतलब जो बाहर से आकर आसाम में रहने लगे, उनके और असम के जो लोकल लोग हैं इनके बीच का लंबा विवाद रहा है। असम अकॉर्ड आप लोगों ने जानकारी के रूप में प्राप्त किया होगा, एनआरसी का विवाद आपने सुना। अब आ गया, हाँ भाई थोड़ी देर के लिए बफर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनिए। तो अब क्या हुआ है कि असम की कैबिनेट ने गोरिया, मोरिया, जूला, देसी और सैयद, ये 3 लोगों 5 जो प्रकार के मुस्लिम हैं, इन्हें आसाम का इंडिजीनियस मुस्लिम माना है। यानी ये माना है कि ये आसाम के ओरिजिनल मुसलमान हैं, ये बाहर से आकर बसे हुए नहीं हैं, ये असमिया भाषा बोलते हैं, आसामी भाषा बोलते हैं, आसाम की कल्चर का हिफाजत करते हैं। आसाम की कुल 3.2 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें लगभग 34% मुस्लिम आबादी है। उस 34% मुस्लिम आबादी के अंदर आधे से लगभग कम, यानी कि यह मानकर चलिए कि 1.2 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है, और उस मुस्लिम आबादी में से 42 लाख असमिया मुस्लिम हैं। तो जो बाकी बच गए वो मुस्लिम कौन से हैं? तो वह बंगाली मुस्लिम हैं। और ये बंगाली मुस्लिम कहां से आए? ये बंगाल से चलकर आए। पहचानते कैसे हैं इनको? ये बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाली जो कल्चर है उसे फॉलो करते हैं। तो अंदर और बाहर की जो लड़ाई है आसाम के अंदर, यानी कि स्वदेशी और विदेशी की जो लड़ाई है, उसमें बंगाली मुसलमानों को विदेशी माना गया है, असमिया कल्चर और भाषा बोलने वालों को इंडिजीनियस माना गया है। आप केवल इनको याद इतना रख लेना, बंगालियों को मियां बोला जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि बंगाली बोलने वाले लोग जो हैं, ये बंगाल के विभाजन के बाद भी बांग्लादेश से खिसक करके हमारे यहां चले आए थे। चूंकि असम इस बात को लगातार कहता आया है कि हम बाहरी लोगों को यहां नहीं रहने देंगे, और जो नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने की बात चलती है, उस सिटीजनशिप रजिस्टर के अंदर बाहरियों को ही रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है ना? तो ये मुसलमानों को यहां पर रिकॉग्नाइज करने का काम कर दिया गया है। 2 कैटेगरी मैंने आपको दोनों बता दी, बंगाली बोलने वाले और आसामी बोलने वाले। आसाम वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया इन 1826, और बाहर के मुसलमानों को यहां पर मियां बोला गया है। जो आसामी मुस्लिम जिन्हें कहा गया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अहोम किंगडम के समय के दौरान थे, यानी कि 1228 से 1826, यानी कि आसाम के ऊपर अंग्रेजों का जो अटैक हुआ या अंग्रेजों ने जब कब्जा किया, दैट वाज द टाइम ऑफ 1826। 1826 से पहले वाला जो टाइम था वो आसामी मुस्लिमों का टाइम था। मतलब आसामी मुस्लिम उस समय हुआ करते थे, अहोम किंगडम के अंदर कुछ आसामी मुस्लिम मिला करते थे। 1826 के बाद अंग्रेजों के इन्वेजन के बाद जो आसाम मतलब आए मुस्लिम आए, वो बंगाली मुस्लिम थे, नॉन आसामी मुस्लिम थे, जो बंगला भाषा बोलते थे, उन्हें यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, उनके द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया है। तो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो इंडिजीनियस आसामी मुस्लिम को दी गई है, जो आसामी कल्चर में बिलीव करता है और आसामी चीजों को फुलफिल करता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इस हाई पावर्ड कमेटी का गठन सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2022 में मिल गई, और इसके ऊपर सरकार ने हाल ही में यह सारा कार्यक्रम कर दिया है। आसाम के मुस्लिमों को पहचान दे दी गई है, उन्हें डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक सेपरेट डायरेक्टरेट और अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका काम होगा ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि आसामी मुस्लिम कहां रहता है, कौन सी जिले में रहता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पहचाना जाएगा कि वो कहीं बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी तो नहीं है। अगर बांग्लादेशी है तो उनको रिकॉग्नाइज करके बाहर निकाला जाए। तो कुल 5 मुस्लिम हो गए, सैयद, गोरिया, मोरिया, देशी और जुल्हा। ये तो आसाम
आसामी है, बाकी सब बाहर के हैं, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 7 राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम है। उनमें पंजाब, JNK, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप, ये फिगर है कि हिंदू जो कम है वो कौन से राज्य में है। तो आप देख सकते हैं 28 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम है। 15 राज्यों में सभी जिले पूरी तरह हिंदू बहुल जिले हैं। ये आपके सामने फिगर है। यूपी के रामपुर, बिहार के किशनगंज, केरल के मल्लापुरम, बंगाल के 3 जिले, JNK के 18 जिलों में मुस्लिम ज्यादा हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालयों के अनुसार 90 जिले, 66 कस्बे, 710 प्रखंडों में अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है। यह फिगर है। भारत में मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, पारसी 0.006% और जैन 0.4% पाए जाते हैं। 18 राज्यों में हिंदुओं की आबादी वाले 102 जिले इस प्रकार से स्थित हैं, जो मैंने आपके सामने फिगर्स के सामने शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है ना, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आज संबंध में यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, हमारी टीम से पढ़ना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। वर्तमान में यूपीएससी के अंदर 15 जुलाई तक ऑफर चल रहा है, यूपीएससी कॉम्बो पर 15% ऑफ का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके EMI फैसिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तीनों क्लासेस आपको 58,000 में यहां दिलवाई जा रही हैं। आप यहां पर 15% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। साथ में मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पूरा प्रिंटेड मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो क्लासेस हैं। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। मल्टीपल ऑप्शनल्स पढ़ने की आपको फैसिलिटी दी जाती है। लाइव क्लासेस देखनी हो तो लाइव, या फिर जो क्लास टीचर्स पढ़ा चुके हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जब तक सब्सक्रिप्शन आपके पास है तब तक देखने की फैसिलिटी इन सब के अंदर दी जाती है। तो ये इसके अंदर काफी सारी चीजें, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा प्लान एंड क्रिएटेड कोर्स है जो आपको मिलता है। आइकॉनिक प्लान भी आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप के साथ यानी पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको एक टीचर अलॉट होता है जो आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सब एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।